आज के दिन के हवाले से गिलगित के इलेक्शन तो आज हो गए हैं। हमने अवामी नतायज देखें तो पीटीआई का वहां पर पिछले इलेक्शन में कोई नामो निशान नहीं था, और अगर व्हाट्सएप नतायज देखें तो फिर वही होगा जो पूरे पाकिस्तान में होता है। दूसरी जानब इतने बड़े बड़े जलसे जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से लेकर बिलावल भुट्टो ने किए, अवाम की इतनी बड़ी तादाद जब शिरकत करती है तो फिर वो जो वोट जो वो लोग नजर आते हैं, हमें सड़कें भरी होती हैं, वो वोट जाते कहाँ हैं? वो मतलब क्यों उनके बक्सों से निकलते ही नहीं है? इब्तदाई रिपोर्टें भी बड़ी अजीब अजीब वहां पे आ रही है, जो मैं डेफिनेट आई डोंट नो क्या समझ रहा हूं, आप बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं आपको माजी की 2018 की 2 मिसालें देना चाहता हूँ। जी जी आखिरी दिन था इलेक्शन कैंपेन का और उस दिन इमरान खान साहब को हेलीकॉप्टर दिया गया था। जी फिर नजर रखिएगा। और उन्होंने एक जलसा किया था, जनाब वो जो रहे हैं, वो क्या फवाद नाम है, चौधरी साहब। फवाद चौधरी, उनके जेलम के 700 हलके में 1700 बंदा। 1800 भी नहीं था मेरा ख्याल। वो जो होते हैं ना टेंटो वेंटो लगाने वाले, वही उनकी उन्हीं का स्टाफ था ज्यादातर, या उनके अपने को करीबी दोस्त अजीज होंगे। ठीक है। और पूरा जलसागाह खाली पड़ा था, और ये हमने या मीडिया ने नहीं दिखाया था, ये पीटीआई ने खुद अपने ड्रोन से ये हमाकत बिल्कुल दिखाई। ये देखें कितना बड़ा जलसा है। फिर उसके बाद वहां से फ्लाई किए थे, और आखिरी जलसा उन्होंने जो है वो मेरा ख्याल मुझे याद पड़ता है, ये किया था इधर शदरा में। और उसके बाद अंधेरा जी फैल गया था। और जी शदरा वाला जलसा भी जो था वो डूबती सूरज में किसी के कुछ डूबने का नजारा करवा रहा था कि वहां पे भी कितने लोग थे। और ये दोनों सीटें जो थी, वो पीटीआई जो थी वो हजारों लीडों से जीत गई। ठीक है। जिनके जलसे में 1700 बंदा भी नहीं था, चले मैं आपका फिगर ले लेता हूं, उनके 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा वोट निकल आए। तो इसलिए जो है, लेकिन मैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ना बड़ा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि उसमें अपोजिशन हुकूमत को और हुकूमत को लाने वालों को पूरी तरह ट्रैप करने में कामयाब है। ठीक है। अपोजिशन ने वहां पे जुलूस और रैलियां करके बता दिया कि ये हमारी प्रेजेंस है। बिल्कुल ठीक। अब रिजल्ट देखना। ठीक है। अब इसके दो रिजल्ट हो सकते हैं। जी एक तो ये है कि अपोजिशन जो है उसकी पार्टियां जो है वो जीत जाए, ज्यादा सीटें जीत लें, पीटीआई कम सीट जीते। ठीक है। तो अपोजिशन जो है वहां पे हुकूमत बना ले। ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। अपोजिशन को ये कहने का मौका मिलेगा कि देखें, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां और जलसे करने के बाद भी ये अभी तक जो है ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। बिल्कुल ठीक। और ये देख लें, हमने पूरे खलूस नीयत के साथ ये बात किया, तो अब तो इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक। अपोजिशन का सांस मजीद हो जाए। और वो जो कुछ लोगों को इतराज है कि एज पे बैठी हुई है पीपल्स पार्टी, कि पीपल्स पार्टी को लालच है कि वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना ले, तो वो एज वाली पीपल्स पार्टी जो है ना, वो भी दरमियान में पेड़ पे उतर आए धमाल डालने के लिए, पेड़ में उतर जाए, समझते हैं ना पंजाबी। मैं समझ गया। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल वो ठीक। भी पूरी की पूरी शरीक हो जाए ना। ठीक जी है। उस जी सियासी अमल के अंदर जो अभी ये जवाब लेती है कि देखें हम हुकूमत का हिस्सा है और हमें वहां पे ये कुछ करना है, तो वो भी पूरी की पूरी आ जाए। ठीक है। एक तो ये सूरत है। अच्छा, अगर अपोजिशन जीत जाती है, जिसके के इम्कानात कम है, मौजूदा जो भी व्हाट्सएप का सिस्टम को इतना बड़ा पैराफर्नेलिया लेके बैठे हुए हैं, वो आपको जीतने देते हैं। अपोजिशन जो है वो जीत जाती है, लेकिन चलें जी हम फर्ज कर लेते हैं फॉर ऑल टेक्निकल पर्सन, तो अपोजिशन के हाथ में एक खुली तलवार आ जाएगी कि देखें अवाम में इनकी ये मकबूलियत है, ये औकात है इनकी। तो मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं, इधर वे में हुकूमत वहां पे अपोजिशन की बनती है या नहीं बनती, दोनों इधर सूरत में। वे अपोजिशन वहां पे विनर है। अभी रिजल्ट नहीं आया, मुझे नहीं पता, मैं इस वक्त टीवी से दूर हूं और मैं नताइज नहीं देख रहा, लेकिन मैं ये अपना ये तबसरा सोच के ना कि यार अगर वो हार भी गए तो पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर वो जीत गए तो ये, मैं ये सोच के तो मुतमईन हो गया हूँ कि नतीजा जो मर्जी आता फिर। दोनों सूरत में कामयाब है। आप समझते हैं कि अपोजिशन जो वो दोनों सूरत में कामयाब है। पीडीएम स्ट्रांग होगा, अपोजिशन स्ट्रांग होगी। और इसीलिए बार बार ये बात कही जा रही है कि 21 का जलसा जो है डिसाइसिव होगा, 21 का जलसा डिसाइसिव होगा। वो इसीलिए कहा जा रहा है। और पीडीएम ने ऐसे नहीं इस जलसे के लिए एक लंबा पीरियड दिया था, वो ये सारे जो थी उसको देखना चाह रही थी।
मेरा ख्याल ये है कि पॉलिटिकल लेवल के ऊपर या फ्रंट के ऊपर तो चीजें बहुत ठीक जा रही हैं। सिर्फ अबलागी महाज के ऊपर जो है वो थोड़ा सा अपने वर्कर को, अपने फॉलोअर को एजुकेट करने की जरूरत है कि वो अबलाग की तरफ से आने वाले हमले को किस तरह ले और उससे किस तरह मुतासर ना हो। उसकी बकायदा क्लासेस होनी चाहिए, जो कि होती नहीं है। ये पार्टियों को चाहिए कि बकायदा ट्रेनिंग दें, क्लासेस दें, उसके लिए अरेंज करें, वर्कशॉप का करें। अपने तौर पे जो किए जा रहे हैं नहीं, वो उसके लिए मैं आपसे एग्री करता हूँ। बहुत सारे पॉइंट, मैंने आपका एक ब्लॉग भी देखा था, स्वाद वाला जो जलसा है, मैं उससे आप पे बिल्कुल 100% एग्री भी हूँ कि उस पे मजीद एजुकेट करने की जरूरत है और करना चाहिए। उस पे मजीद टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और है। 2009 में पीपल्स पार्टी ने गिलगित को अबूरी सूबे की हैसियत देकर इंतखाबात करवाए। इमरान खान ने भी गिलगित में जाकर अबूरी सूबे का ऐलान कर दिया, जो पहले ही अबूरे सूबे की हैसियत रखता है। इस पर सियासी ऐलान, गिलगित की किस्मत के फैसले का इख्तियार किसके पास होना चाहिए और क्या सूबा बनना चाहिए? देखिए, अगर आपको याद हो तो जो इमरान खान साहब ने अबूरी सूबे का ऐलान किया था, उसको मुराद सईद ने फुल सूबे के तौर पर ट्वीट किया था। वो ट्वीट मैंने कोट करके तो उसके ऊपर फिर एक ट्वीट की थी, वो मेरे ट्विटर हैंडल से आपको मिल जाएगी। देखिए, इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि अगर ये आप करने आम हालात में जा रहे होते तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अब ताजा ताजा मोदी साहब ने हजम किया है मकबूजा कश्मीर को और उसकी खुसूसी हैसियत खत्म करके उसे भारत का हिस्सा करार दे दिया है। वहां पे पूरे भारत से जो इस वक्त आजाद कश्मीर में सूरत हाल है या गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल है, कि बाकी पाकिस्तान से जाके वहां पे आप कोई एसेट नहीं खरीद सकते, जायदाद नहीं खरीद सकते। उन्होंने भारत की ये वाली पोजीशन जो थी वो खत्म कर दी इन दी नेम के वहां पे मल्टी बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। ठीक हो गया सर। तो ये कह के उन्होंने पूरे भारत को वहां पे एसेट्स खरीदने के लिए और बीजेपी के लोगों को वहां पे ला के बिठाने के लिए, अल्टीमेटली डेमोग्राफी चेंज करने के लिए एक डिसीजन लिया। उनकी पार्लियामेंट ने, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने उनका साथ दिया, वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी सूरत के अंदर हम जितने मर्जी खलूस नीयत के साथ गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5वां सूबा डिक्लेयर करते हैं, आईनी सूबा, मेरी बात आईनी के ऊपर गौर किया जाए। अगर हम आईनी सूबा डिक्लेयर करते हैं, आईनी सूबे पहले कौन से? 4 हैं हमारे, और उसके बाद हमारे आईनी सूबे 5 हो जाएंगे। अगर हम देखें, इस वक्त पाकिस्तान के इंतजामी तौर पे 5 यूनिट हैं। अगर हम आजाद कश्मीर को शामिल कर लें तो 4 पाकिस्तान के सूबे, 5 यूनिट हैं, और छठा जो है वो हम गिलगित बल्तिस्तान को बना चुके हुए हैं इंतजामी सूबा। अब मसला ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो बजट एलोकेट हुआ था, उनको वो गया ही नहीं उस इंतजामी के नतीजे के अंदर। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि देखिए, इस गिलगित बल्तिस्तान को बड़ा खतरा है, सीपैक को बड़ा खतरा है, ये 80,000 बंदे इधर भर्ती होने चाहिए, ये 60,000 इधर भर्ती होने चाहिए। और वो जो सारा बजट वहां पे जाके कॉमन बंदे की फैसिलिटेशन के लिए सर्फ होना था, वो 80,000 बंदों की सीपैक प्रोटेक्शन फोर्स जो भी है, सिक्योरिटी फोर्स, उस पर खर्च हो गया। तो ना इसमें वफाक का कसूर है, ना इंतजामी सूबे का कसूर है, उसकी इंतजामिया का कसूर है। ठीक है, बाकी तो समझदार हो, और शुमाली इलाकों में बड़ी ठंड होती है। असल इशू ये है भाई कि उनको जो बजट जाता है वो उन तक नहीं पहुंच पाता, और कौन सी पार्टी ले जाती है वो सबके सामने। हम अगर उसको आईनी सूबा बनाएंगे तो भारत कहेगा कि हमने मकबूजा कश्मीर हड़प किया, आपने ये गिलगित बल्तिस्तान हड़प किया, तो मामला बराबर हो गया, कश्मीर का इशू सेटल हो गया, टाइम टाइम फिश। ये जो आजाद कश्मीर की 90 किलोमीटर 45 किलोमीटर चौड़ी जो है, 90 किलोमीटर लंबी पट्टी, ये भी आप पंजाब में जम करें, और आपका मंगला डैम वाला जो रॉयल्टी और शोर शराबा होता है वो इशू भी सॉल्व हो, और यूं हल हो जाए। अगर तो हम भारत की इस बात से एग्री करते हैं जो उसने ट्रंप के जरिए हमें करवाई थी, और उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं कि 20 तारीख से पहले, 20 जनवरी से पहले गिलगित बल्तिस्तान को आईनी सूबा बन जाना चाहिए, तो हमें गौर करना होगा कि हम किसके कहने के ऊपर काम कर रहे हैं, या जो लोग हमसे ये करवाना चाह रहे हैं वो किसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मैं तो मुहतात तरीन अल्फाज में यही आपकी तवज्जो दिला सकता हूँ, आप इसको कर लीजिएगा, लेकिन कम अज कम वो उसकी स्याही तो खुशक होने दे। 5 अगस्त 1999 में उन्होंने ये किया था,
आपने पाकिस्तान की तरफ इंडिया की इस हरकत के ऊपर एहतजाज भी नहीं होने दिया, और एहतजाज करने वालों को ट्रकों में डाल के नामालूम जगहों पे पहुंचवा दिया गया, और फिर गारंटियां लेके उनको रिहा कर दिया गया कि वो एहतजाज नहीं करेंगे। आपने कहा हम आधा घंटा खड़े होकर एहतजाज करेंगे, एक जुमे के दूसरा जुमा नहीं आया उस एहतजाज का। ठीक है, तो हम ये समझने में हक बजानब है कि आप पाकिस्तान की पॉलिसी लेके नहीं चल रहे, आप किसी और की पॉलिसी लेके चल रहे हैं। जिस गारंटर ने रुखसत हो जाना 20 जनवरी को, और आप ये 20 जनवरी से पहले पहले डिलीवर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है एज ए पाकिस्तानी तो मुझे ये डरावना ख्वाब नजर आता है कि हमारी जो हुकूमत है वो इस तरह भी एक्ट कर सकती है। हम 73 साल की पूरी एक तारीख को 72 साल की तारीख के ऊपर एक लकीर फेर के फारग हो सकते हैं। ठीक है, वो जो वहां पे हम कहा करते हैं कि 1 लाख से ज्यादा खवातीन की बेरुमती की गई है एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेरर, क्या हम उसको भूल जाए? क्या वहां पे जो 10 लाख से ज्यादा जो लोग या नामालूम कर दिए गए या मार दिए गए, क्या हम उसको भूल जाए? हमें ये हो क्या रहा है, ये करना क्या चाह रहे हैं यार? आपने इसे आईनी सूबा भी बनाना है तो 4 दिन गुजर जाने दे। ये 20 जनवरी से पहले की तकलीफ क्यों रही हुई है, अचवी क्यों लड़ रही है कि हमने 20 जनवरी से पहले डिलीवर करना है? किसने करना है, किसको डिलीवर करना है, क्यों करना है भाई? इन्हीं खेती का नहीं पाई हुई है, इन्हीं आग क्यों लगी हुई है? बयाना पड़ा है। बट मतलब आपने करना है, आप 4 दिन और गुजर जाने दीजिए, साल 2 साल और गुजर जाने दीजिए। इंतजामी सूबा तो वो है ना, तो दीजिए उसको बजट। किसने रोका है? 2 साल से आपने बजट का 5% कमिटमेंट करवाई थी इसहाक डार ने मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में कि 5% ऑफ द टोटल बजट हम जो है एलोकेट करेंगे फाटा के लिए और इसके लिए। ठीक है, गुज़िश्ता 2 सालों से 5% तो क्या 0.5% भी उनको हमने नहीं दिया, और फिर हम कहें कि जनाब हम इनको ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई, आपने जो उनके साथ कमिटमेंट की थी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, ये सही थे ना, पार्लियामेंट का भले अकलियत में थे, तो वो तो आप उनको देना, और उसके बाद फिर इस तरह की बात करें। आप सिर्फ सूबे का लॉलीपॉप दे के तो ये नहीं कर सकते, जबकि आपकी कमिटमेंट कहीं और है कि आपने 20 जनवरी से पहले डिलीवर करना है। और 20 जनवरी तो आपको पता है क्या है, क्या दिन है, और उस दिन किसने चले जाना है और किसने आ जाना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, नहीं बनना चाहिए जी, आपसे एग्री हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, इसको मासूमाना भी समझ लीजिए। बहनोई के प्लाट का कब्जा छुड़ाने और कश्मीर पर हिंदुस्तान का कब्जा करवाने के सिवा इमरान खान साहब की और कोई कारकर्दगी आपकी नजर में? मासूमाना सवाल। देखिए, हाँ, मैं तो